हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। बेसिकली ये वीडियो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए रहने वाला है, ठीक है ना। देखिए, मेन आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा देते हैं। आपको देखिए, दो चीज़ें जो हैं तय हैं। पहला चीज़ कि एग्जामिनेशन आपका हर हाल में होना ही होना है। डेट आ चुका है कि 24 फरवरी चाहे 22 फरवरी जो भी है डेट, अगर एग्जामिनेशन होना है तो आपको वहाँ पे पहुँचना है। उस डेट को आपको एग्जामिनेशन देना है, समझ रहे हैं ना। तो दो डेट जो है निर्धारित है और एक एक दिन एक एक समय जो है क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को आप दिमाग में सेट कर लेना कि एग्जामिनेशन मेरे को देना ही देना है। हम भाग नहीं सकते। भागने का ऑप्शन होता तो समझ में आता है चलो भाग गए, लेकिन आप भाग नहीं सकते। एग्जामिनेशन देना है तो जब देना है तो क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको पास करने के लिए बैठा है, न कि फेल करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि अगर 10 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसमें 2-4 हज़ार बच्चे या 10 हज़ार बच्चे फेल होते हैं, उससे अधिक नहीं फेल होते हैं, ठीक ना। अगर आपने लिखा है, एग्जामिनर जो है वो पास करने के लिए बैठा है। हमारे मतलब बहुत सारे रिलेटिव जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, उनका यही रहता है कि अगर बच्चे ने कुछ लिखा है, जो भी जानकारी है उसमें बताई गई है, अगर उसने थोड़ा भी मतलब लगता है कि हाँ इसने कुछ भी पढ़ाई करी है, 1 घंटा भी इसने पढ़ाया है, चाहे जो भी मेहनत करी है, अगर लिखा है तो उसको 100% कम से कम पासिंग मार्क्स तो दे ही दिया जाएगा। अगर उसने अच्छे से लिखा है तो कोई बात नहीं, और जो एकदम नहीं लिखा है तो भाई उसका क्या कर सकते, उसको तो भाई फेल करना ही पड़ेगा। इस कंसेप्ट को आप समझ लेना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस कंसेप्ट को आप समझ लेना कि आपको एग्जामिनेशन देना, और दूसरा चीज़ एग्जामिनर आपको पास करने के लिए बैठा है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो आप यही करो कि आप पढ़ो अपना। क्या कर सकते हैं भाई, जो आपके पास समय मिला है, मेरे पास सुबह का समय मिला है मैं सुबह में पढ़ूंगा, मेरे पास शाम का समय मिला है मैं शाम में पढ़ूंगा। भाई एग्जामिनेशन तो देना तय है। कहीं काम करते हो छोड़ दो काम, क्या करोगे भाई। 2 महीने एग्जामिनेशन रह गया है, फिर से एग्जामिनेशन दे लेना, फिर काम करना शुरू करेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ी है कि 2 महीना नहीं काम करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। भाई व्यवस्था करिए अपना, और 2 महीना जम करके तैयारी करो। तुम बेहतर नंबर ला सकते हो, जो पूरे साल नहीं पढ़ा उससे बढ़िया तुम नंबर ले लोगे। बेहतर है कि बस जब काम करेंगे तब, ठीक है ना। दूसरी चीज़, क्लास 10th के बच्चों के लिए बता देते हैं। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और ड्राइंग, ठीक है ना। तो देखो, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर होता है, मैथ कमज़ोर होता है और साइंस कमज़ोर होता है। मतलब लगभग आपको देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों का ये कमज़ोर होता है कि किसी लोगों का इंग्लिश और मैथ कमज़ोर होता है, और किसी का इंग्लिश ही कमज़ोर होता है, मैथ साइंस ठीक होता है। ये तमाम यही 2-3 सब्जेक्ट हैं जो आपका कमज़ोर रहता है, आपके नंबर कम आने की संभावना रहती है। कोई बात नहीं, चलो मेरे को, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि मेरे को पासिंग नंबर ही मिलेगा, 33 नंबर ही मिला या 40 नंबर भी मिला, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे 3 सब्जेक्ट है यानी कि हिंदी, एसएसटी और ड्राइंग, इसमें हम बढ़िया काम करेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें आप बढ़िया अगर खींच करके ले आएंगे, ठीक है, तभी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, यानी कि 60% आप हिल जाओगे आराम से। तो आप इन 3 विषयों पर, हाँ उन 2 विषयों को छोड़ना भी नहीं है, 3 विषयों को, इंग्लिश, एसएसटी, सॉरी इंग्लिश, साइंस और मैथ को, उनको छोड़ना भी नहीं है आपको, ठीक ना। उस पर भी आपको काम करते रहना है। ऐसा ना हो कि उसमें हम फेल जाए, बाकी में इसमें 80-80 नंबर लेकर आए, ठीक ना। तो पासिंग भर का उसमें भी आप पढ़ते रहना अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन बाकी सब्जेक्ट को भी आप, इन जो 3 सब्जेक्ट है जो नंबर वाले हैं, उनको आप खींच करके पढ़ना। ड्राइंग में आपका समय बचेगा। ड्राइंग आप अगर 4-5 दिन प्रैक्टिस वैसे कर लेना पहले से ही कुछ बनाने वगैरह का, ठीक है ना। भाई ड्राइंग तो लगभग लोग बना ही लेते हैं। मैंने तो बहुत खराब ड्राइंग बनाया था, फिर भी मेरे को 60 नंबर मिल गया था। मुझे ड्राइंग का पता ही नहीं था, जबकि मेरे दोस्त जो प्रैक्टिस किए थे उनको 80-80 नंबर मिल गया, 90 नंबर में मिल गया। तब पता चलता है बहुत सारे लोग कहते हैं ड्राइंग में तो पास होंगे, फेल नहीं होते बच्चे। लेकिन फिर भी वो नंबर आपका खींचेगा ना, 20 नंबर बढ़ेगा, यानी कि 4% आपका बढ़ेगा। तो इन 3-4 विषयों पे आप जो है कमांड कर लेना। हिंदी हो गई, एसएसटी हो गई और ड्राइंग हुई। बाकी इस पर थोड़ा कम भी कर लेना, ताकि 40 नंबर भी, अगर 50 नंबर भी मिल जाता है तो भी हमारा आराम से हो जाएगा। 60% से ऊपर रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी, कोई कमेंट होगा बता देना। और दिमाग में एक चीज़ सेट कर लेना कि एग्जामिनेशन आपको देना ही देना है, भाग नहीं सकते हैं, तो पढ़ना है बस, ठीक है ना। इंतजार मत करो कभी तो इतना दिन है, 20 दिन रह गया, 1 महीना रह गया, अभी 90 दिन है या 60 दिन है, ठीक है ना। पढ़ो, आज से ही पढ़ा शुरू करो। कितना उस दिन रहे भाई, जब तुम काम ही नहीं करोगे तो 100 दिन रहे तो क्या मतलब है। मतलब तो तब है जब आप काम करिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा आप लोग पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। तो दोस्तों, कोई क्वेरी, कोई कमेंट होगा मेरे को बता देना। धन्यवाद।